जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो सिंहासन की 30वीं पुतली जय लक्ष्मी प्रकट हुई। उसकी छवि दिव्य और तेजस्वी थी। उसके हाथ में स्वर्णमयी तराजू थी और माथे पर चमकता हुआ न्याय चिन्ह। वो बोली, ठहरो राजा भोज, तुमने अब तक मेरी बहनों की कहानियां सुनी, परंतु आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगी जो राजा विक्रमादित्य के सबसे गुप्त और उज्जवल गुण की प्रतीक है, न्याय की। मैं हूं जय लक्ष्मी, न्याय की देवी। और अब सुनो राजा विक्रमादित्य की वो कथा जहां उन्होंने अपने न्याय से देवताओं तक को चकित कर दिया। वो कथा उस समय की है जब उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनका सिंहासन सिर्फ स्वर्ण का नहीं था, बल्कि उस पर न्याय, त्याग और नीति की नींव थी। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे कि एक वृद्ध ब्राह्मण विलाप करता हुआ आया। उसने राज दरबार में आकर राजा को प्रणाम किया और करुणा भरी आवाज में बोला, महाराज, मेरी एकमात्र पुत्री को एक धूर्त व्यापारी छल से ले गया है। उसने वादा किया था कि विवाह करेगा, परंतु अब उसे अपने दासों के हवाले कर दिया है। न्याय कीजिए महाराज। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने अपनी कुर्सी छोड़ी और नीचे आकर वृद्ध ब्राह्मण को सहारा दिया। ब्राह्मण देव, मेरे राज्य में कोई भी अन्याय के साथ नहीं रह सकता। बताइए उस व्यापारी का नाम और ठिकाना। उसका नाम था सेठ माणिकचंद, उज्जैन का ही एक बड़ा व्यापारी। राजा ने तुरंत सेठ माणिकचंद को बुलवाया। कुछ ही समय में सेठ भारी आभूषणों से लदा दरबार में उपस्थित हुआ। उसने कहा, महाराज, ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। उसकी पुत्री मेरे घर पर थी, परंतु वो स्वयं भाग गई। मैंने उसे कोई कष्ट नहीं दिया। राजा ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा और कहा, हम इस विषय की गहराई से जांच करेंगे। सत्य जो भी होगा उजागर होकर रहेगा। राजा ने अपनी गुप्तचर सेना को उस युवती की तलाश में भेजा। 3 दिन बाद वो युवती जंगल के किनारे एक झोपड़ी में मिली, भयभीत और भूखी। राजा स्वयं उस युवती से मिलने पहुंचे। वो कांपती हुई बोली, महाराज, मैं मरना चाहती थी, परंतु आपने मुझे फिर जीने की आशा दी। वो सेठ हर रात मेरे साथ दुर्व्यवहार करता था, मुझे दासियों से भी बुरा समझता। जब मैंने विरोध किया तो मुझे घर से निकालकर दासों को सौंप दिया। राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया, परंतु उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। वे न्याय के प्रतीक थे, भावनाओं में बहकर नहीं, सत्य और प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते थे। वापस दरबार में सबके सामने राजा ने युवती और सेठ दोनों को बुलवाया। माणिकचंद, राजा गर्जे, क्या तुम्हें ये याद है कि तुमने इस कन्या से विवाह का वादा किया था? सेठ हंसते हुए बोला, महाराज, वादे तो लोग बहुत करते हैं, सब पर कानूनी मोहर नहीं लगती। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को इशारा किया। सेठ के घर की तलाशी ली गई। वहां से वादे से संबंधित एक ताम्र पत्र मिला, जिस पर सेठ के हस्ताक्षर थे और ये प्रमाण था कि उसने कन्या से विवाह का वचन दिया था। अब राजा ने सेठ को देखा और बोले, तेरा अपराध दोहरा है, कन्या के साथ छल और न्यायालय के साथ झूठ। तुम्हारा दंड यह है कि सारी संपत्ति जब्त कर राजकोष में दी जाएगी और तुम 7 वर्षों के लिए कारावास में रहोगे। पूरा दरबार गूंज उठा, राजा विक्रमादित्य की जय। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। उस रात जब राजा ध्यान कर रहे थे, स्वप्न में उन्हें एक देवी ने दर्शन दिए। वो बोली, हे राजन, तुमने आज नारी का सम्मान बचाया है। मैं जय लक्ष्मी, न्याय के रक्षक, तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि जब तक तुम्हारा नाम रहेगा, न्याय की ज्योति इस धरती पर जलती रहेगी। राजा विक्रमादित्य ने आंखें खोली और उन्हें अनुभव हुआ कि न्याय केवल कर्तव्य नहीं, एक तपस्या है। सेठ माणिकचंद को कारावास में डालने के बाद राज्य में एक नई चेतना फैल गई। लोग कहते, विक्रमादित्य के राज्य में अन्याय का कोई स्थान नहीं, परंतु नियति राजा की परीक्षा यही समाप्त नहीं करना चाहती थी।
कुछ सप्ताह बीते थे। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में बैठे राजकार्य देख रहे थे कि द्वारपालों ने सूचना दी, महाराज, एक स्त्री आपसे भेंट करना चाहती है। वो बहुत व्याकुल है। राजा ने उसे अंदर बुलवाया। वो स्त्री एक सामान्य ग्रामीण महिला थी। आंखों में आंसू और हाथों में एक पुराना झोला। उसने आते ही विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं हूं श्यामा, उस सेठ माणिक चंद की पत्नी। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, मैं जानती हूं कि मेरे पति ने अपराध किया है। मैं उनके अपराध को नहीं छिपाना चाहती, परंतु मैं पूछना चाहती हूं, क्या अपराधी के परिजन भी उतने ही दोषी होते हैं? राजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं देवी, परिजन दोषी नहीं होते, परंतु सत्य का सम्मान सर्वोपरि है। श्यामा कांपती हुई बोली, मेरे 2 छोटे छोटे पुत्र हैं। माणिक चंद के कारावास में जाने के बाद सब जब्त हो गया। हमारे पास अब खाने तक को अन्न नहीं। कृपा करे महाराज, क्या मेरी संतानें पति के पापों की सजा भुगतेंगी? ये प्रश्न विक्रमादित्य के मन को विचलित कर गया। उनका हृदय करुणा से भर उठा, पर बुद्धि उन्हें याद दिला रही थी, न्याय व्यक्तिगत होता है, परंतु उसके प्रभाव सामूहिक हो सकते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि श्यामा और उसके बच्चों को राजभवन में आश्रय दिया जाए। उनके रहने, खाने और शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य करेगा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, दोषी को दंड जरूरी है, पर निर्दोषों के लिए राज्य एक पिता समान है। इसी क्षण सभा में उपस्थित सेनापति उठे और बोले, महाराज, ये न्याय से अधिक करुणा है। राजा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा जीवित हो। यदि न्याय पत्थर हो जाए तो वो इंसानियत को कुचल सकता है। इस उत्तर ने दरबार में सबको मौन कर दिया। लेकिन इसी बीच राजमहल में एक रहस्यमयी घटना घटी। जिस दिन श्यामा और उसके पुत्रों को महल में लाया गया, उसी रात राजकोष से एक प्राचीन चंद्रमणि लुप्त हो गई। एक ऐसी मणि जो केवल न्यायशील राजा के पास रहती थी और अंधकार में प्रकाश देती थी। महल में हलचल मच गई। सभी की दृष्टि श्यामा पर गई। क्या उसने विश्वासघात किया? लोग पूछने लगे। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सभा बुलाई। श्यामा को बुलाया गया। वो कांपती हुई बोली, महाराज, मैंने न तो चंद्रमणि देखी और न ही उसे छुआ। मैं दोषी नहीं हूं। राजा ने एक बार फिर गुप्तचरों को सक्रिय किया। 3 दिन बाद चंद्रमणि एक सेवक की झोली में मिली, जिसने श्यामा पर संदेह करके उसे फंसाने की योजना बनाई थी। उस सेवक को आजीवन कारावास मिला और श्यामा को सम्मान पूर्वक विदा कर उसके गांव पहुंचाया गया। सभा में जय लक्ष्मी की मूर्ति चमक उठी, जैसे वो स्वयं मुस्कुरा रही हो।